सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सबों का इंतजार खत्म हुआ। बहुत सारे छात्र लगातार वेट कर रहे थे कि गुरुजी आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी कब देखने को मिलेगी, एनटीपीसी की वैकेंसी कब आएगी। तो अभी आरआरबी के सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी थी वो अपडेट हो चुकी है। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि जो आपका ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी की जो वैकेंसी है उसमें क्या एज रहने वाला है, इसका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, साथ में इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और मेरे मित्र क्या बदलाव हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में उस एग्जाम से संबंधित पीवाईक्यू का अहम रोल होता है। अगर आपने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस ढंग से कर लिया तो मेरे मित्र उस एग्जाम की तैयारी के लिए जो 30% हिस्सा होता है वो आपका वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप भी चाह रहे हैं एनटीपीसी जैसे एग्जाम को क्रैक करने की तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत ही मस्ट हो जाता है। और मेरे मित्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के लिए आप टीसीएस पीवाईक्यू का सर यूज कर सकते हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन की ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में देखने को मिल जाएगी। या फिर मेरे मित्र अगर आपका पीवाईक्यू पे अच्छा पकड़ है और आप चाहते हैं कि हम चैप्टर वाइज जो कंसेप्ट है उसको सीखें तो मेरे मित्र आप किरण पब्लिकेशन के मैथ, रीजनिंग या जो भी सर जीके जीएस पीवाईक्यू के बुक हैं उससे आप स्पेशली भी अपने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो मेरे मित्र ये बुक कहीं ना कहीं आप सबों के लिए बेस्ट रहेगी। बहरहाल जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला है जिसका आप सबों का इंतजार था एनटीपीसी वैकेंसी की, तो मेरे मित्र वो वैकेंसी आपका जो है CN नंबर 5/2024 है। और ध्यान में रखिएगा कि जो ये आपको बहाली देखने को मिल रही है ये ग्रेजुएट लेवल की कौन सी है सर, ग्रेजुएट लेवल की है। और मेरे मित्र यहां पे जो आपको लेवल देखने को मिलेंगे वो 5 और 6 यानी कि जो आपका +2 लेवल की वैकेंसी है एनटीपीसी के अंडर वो इस वैकेंसी के साथ, इस नोटिफिकेशन के साथ इंक्लूड नहीं है। अभी जो आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है वो सर क्या है, ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इस वैकेंसी का जो आपका फॉर्म स्टार्ट होने का डेट है वो कब से है, 14 सितंबर 2024 से, और लास्ट कब हो जाएगा सर, 13 अक्टूबर 2024 को। तो ये दो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो फॉर्म है वो आपका 14 सितंबर यानी कि कल से भराना स्टार्ट होगा और खत्म आपका 13 अक्टूबर को हो जाएगा। ये दो डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप सभी इसका ध्यान रख लीजिएगा अगर आप एनटीपीसी की परीक्षा में बैठेंगे तो। ध्यान रखिएगा कि जो इस बार आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे सर ग्रेजुएट लेवल में वो कौन कौन सा है, तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। ये आपका टोटल 6 पोस्ट है और 5 पोस्ट है और इसी 5 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसी की बहाली होनी है। ध्यान देंगे कि ये जो आपका पोस्ट है मेरे मित्र ये आपका कुछ इस तरीके से है। जो टोटल वैकेंसी है आपका 8113, तो उसमें इन टोटल 5 पोस्ट का वैकेंसी इंक्लूड है। अगर आप गौर से देखेंगे तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 1736 है सभी आरआरबीज में, और ये आपका लेवल 6 के अंतर्गत है। और ध्यान में रखिएगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B2 है और एज 18 से 33 नॉर्मल में होता है, लेकिन अभी इसका एज सर जो आपका कोरोना के वजह से 3 साल की छूट मिल रही है। यहां पे ये कहा जा रहा है कि दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोरोना के वजह से इस बार एज में आपको 3 साल की छूट मिली है और वो 18 से 36 है, और ऐसे प्रिस्क्राइब नॉर्मल एज 18 से 33। किसके लिए, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए। स्टेशन मास्टर लेवल 6 की जॉब है और मेरे मित्र इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है और यहां पे भी एज में रिलैक्सेशन 3 साल का है। टोटल पोस्ट 994। गुड्स ट्रेन मैनेजर जो हम लोग गुड्स गार्ड कहते हैं, लेवल 5 का नौकरी है चिला, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड और 18 से 36 साल यहां पे, और टोटल पोस्ट 3144 यानी कि गुड्स गार्ड की वैकेंसी 3144 है जो अन्य पोस्टों के अपेक्षा ठीक ठाक है। आगे जूनियर अकाउंट असिस्ट कम टाइपिस्ट, सर इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड C2 लेवल 5 के अंतर्गत है और 18 से 36 यहां पे भी एज रिलैक्सेशन, टोटल वैकेंसी 1507। सीनियर कलम कम टाइपिस्ट लेवल 5 सर 18 से 36 एज यहां पे भी और 732, टोटल वैकेंसी आपका 8113 है। तो अगर आपका सपना है चला चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनने का, स्टेशन मास्टर बनने का, गुड्स गार्ड बनने का, जूनियर अकाउंट असिस्ट कम टाइपिस्ट बनने का, तो आपके सपने के लिए जो पदों की संख्या है वो कुछ इतना ही है। पता नहीं रेलवे को शर्म भी आती है इस बात पे या नहीं आती है। मतलब इतना कम बहाली है ये 5 साल के बाद कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रेलवे के बच्चों को बहलाया और फुसलाया जा रहा है।
ऐसा नहीं है कि हमने बहालियां नहीं देखी है, हमने भी बहालियां देखी है। अकेले एनटीपीसी में 35,000 के आसपास बहाली आती थी। लेकिन मेरे मित्र, रेलवे का कहीं ना कहीं यहाँ पे दोहरा नीति चल रहा है, आप ये मान के चल सकते हो, ठीक है। अब ये इस तरह से मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों का एक समूह था, अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो अब एक मतलब कह सकते हो लय होना चाहिए था, वो छात्रों का रेलवे तोड़ रही है। ऐसा नहीं है कि पदों की संख्या रिक्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि चीजें इनके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा मन है हम बहाली नहीं करेंगे, तुमको जो करना है करो, तो वही वाला बात हो जाता है। तो मेरे मित्र, पदों की संख्या तो कम है, लेकिन फिर भी सवाल यहाँ पे किसकी है, सवाल यहाँ पे है कि सर इसी पद में सभी लोग लड़ेंगे तो हमें भी लड़ना होगा। तो बिल्कुल फॉर्म तो भरना ही भरना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि रेलवे की एक पुरानी आदत ये भी रही है कि शुरू में वैकेंसी कम निकालेंगे और फिर कुछ दिन के बाद वो वैकेंसी को बढ़ा देंगे। तो कोई भी छात्र जो तैयारी में लगे हुए हैं और वो फॉर्म भरने से ना चूकिएगा, ये हमारा एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। बहरहाल अगर हम आगे बात करें मेरे मित्र एज रिलैक्सेशन और इसके पदों की संख्या के बाद, तो ध्यान में रखिएगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपका ग्रेजुएट ही रहेगा, ठीक है। अब साथ ही ध्यान में रखेंगे ये कि जो वैकेंसी सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 होगा, तो उसमें जो आपको सीबीटी 2 के लिए रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसमें क्या है सर, 15 टाइम्स द वैकेंसीज। आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज सीबी2, यानी कि सीबीटी 1 जो सीबीटी 1 का रिजल्ट होगा वो अपने वैकेंसी का 15 गुना देगा, यानी कि 8,000 के समथिंग में वैकेंसी है, चला 15 गुना कितना होगा आप सभी समझ रहे हैं। अब आगे अगर हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज की बात करें कि गुरुजी इसकी जो वैकेंसी है इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की चर्चा की गई, तो मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा कि A2 में फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, आपको फिजिकली फिट होना होगा। और इसमें जो आपको चाहिए विजुअल एक्टिविटी में डिस्टेंस विजन 6x9 विदाउट ग्लासेस, नियर विजन में आपका 0.6 विदाउट ग्लास, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 के लिए हर तरह से फिजिकली आप फिट होना चाहिए, डिस्टेंस विजन में आपका वही है, और मेरे मित्र सेम चीज बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन यहां पे भी चाहिए। B2 में भी फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कुछ इस तरीके से, C2 में भी आपका फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे कि जो भी आपका मेडिकल का पैरामीटर था वो कुछ इस तरीके से है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी सर कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाली है, तो जरा सा गौर फरमाइएगा किस पे सर, इसके एग्जाम पैटर्न पे, इसके एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। एग्जाम आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के रूप में होना है, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन टू ऑल द नोटिफाइड पोस्ट इन द ऑप्टेड आरआरबी। आपको एक ही फॉर्म डालना है सर किसी अपने ऑप्टेड आरआरबी के लिए, जो भी आप आरआरबी चूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर आप मतलब एक से ज्यादा डालेंगे तो वो मान होगा। कह रहा है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शॉल इन्वॉल्व फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसमें सीबीटी 1, सीबीटी 2, उसके बाद साइको जिस पोस्ट के लिए निर्धारित की गई है, फिर टाइपिंग और स्किल टेस्ट, ये इस तरीके से होगा। लेकिन सीबीटी 1 जो है वो कॉमन होगा सर किसके लिए, हर एक पोस्ट के लिए। अब ध्यान रखेंगे यहां पे कि अगर हम लोग बात करेंगे सीबीटी 1 की, तो मेरे मित्र सीबीटी 1 में जो आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा, टोटल आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें जीके जीएस के 40 सवाल होंगे, मैथमेटिक्स के 30 सवाल और रीजनिंग के 30 सवाल, और टोटल आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर 100, और समय आपको कितना मिलेगा 90 मिनट का। यहां पे बहुत ही आसान है चीजें सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना, बहुत सारे छात्र करते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। मेन समस्या आपको कहां पे आती है सीबीटी 2 क्वालिफाई करने में, क्योंकि वहां पे समय तो आपको 90 मिनट ही रहता है, लेकिन प्रश्नों की संख्या 120 हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो जरा सा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये सीबीटी 1 का पैटर्न है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, जिसमें 40 नंबर जीके जीएस, 30 नंबर मैथमेटिक्स और सर 30 नंबर आपका रीजनिंग होगा। और अगर हम इसके लिए कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो ऑफिशियल सिलेबस आपका कुछ इस तरीके से है, और मैं प्रत्येक छात्रों को यह सलाह देता हूं कि चिल्ला जी आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करें उसके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने तैयारी को अंजाम दे। ऐसा नहीं कि हमारा सिलेबस ये है और हम पर कुछ और रहे हैं, तो ऑफिशियल सिलेबस पर जरूर फोकस करें। और इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे आप जाकर के द लॉजिकल साइंस सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, जहां पे आप
आप सभी छात्रों के पास ये पीडीएफ पहुंच जाएगा। आप अपना सिलेबस देख करके उसी के हिसाब से अपना जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरे मित्र हम लोग बात करें किसकी, सीबीटी 2 की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा कि सीबीटी 2 का भी जो सिलेबस है आपका कुछ इसी तरीके से है। और सीबीटी 2 में जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा, गौर फरमाइएगा यहां पे कि आपका सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सर एग्जाम के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, वहां 40 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन यहां पे बढ़ गया है, चला प्लस 10 क्वेश्चन। अब मैथ वहां 30 था, यहां पे प्लस 5 हो गया है, और रीजनिंग यहां पे सर प्लस 5 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना बढ़ गया सर 20। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 120, और समय आपको 90 मिनट ही दिया गया। तो सर सीबीटी 1 से ज्यादा टफ आपको सीबीटी 2 हो जाएगा, और इसके लिए तो चला अभी से आपको पढ़ना होगा। ये कॉमन सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। तो मेरे मित्र अगर आप सीबीटी 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज का कंसेप्ट अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि उस चीज को आप ऐसे कंप्लीट करें कि फिर आपको पीटी से लेकर के मेन तक कोई दिक्कत ना हो। ध्यान देंगे कि सीबीटी 2 के बाद आपका जो अलग अलग पोस्ट है उसके लिए साइको होगा, ठीक है, और जो पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो होगा। और मेरे मित्र अगर सीबीटी 2 के लिए आप सिलेबस की बात करेंगे तो उसका भी कुछ ऑफिशियल सिलेबस आपका इसी तरीके से दिया हुआ है। तो एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है आपका, एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है वो कुछ इसी तरीके से। इसके बाद जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर जो आगे की प्रोसीजर होगी वो आपका देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के मेरे मित्र जो आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है वो आपका 8113 पदों पे है। कितनी पदों पे? 8113 पदों पे। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, एज 18 से 36, साथ में इसका जो एग्जाम पैटर्न है सीबीटी 1, सीबीटी 2, साइको, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट जो भी है वो सारा, और जो एग्जाम सिलेबस रहने वाला है वो ये आपका है। और एक बड़ा बदलाव के रूप में आप ये कह सकते हो कि इस बार से आपकी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की बहाली होगी ये दोनों अलग अलग होगी, यानी कि दोनों साथ में नहीं होगी। इससे पहले तक साथ में हो रही थी, लेकिन अब क्या होगी सर, इस नोटिफिकेशन से आपका अलग अलग होगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन का डिटेल था उसको आप सभी समझ पाए होंगे। इसमें कुछ जरूरी कागज भी लगेंगे जो आप सबों को बना करके सर उसके साथ ही फॉर्म डालना है। कागज वगैरह जो भी लगाना है सर उसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो एक दो दिन आप रुक जाइए, मैं आपको वीडियो बना करके उस पर दे दूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से कौन सा पेपर तैयार करके जाना है और आपको क्या चाहिए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा जानकारी आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।